आज हम आपके लिए जिस आदमी की कहानी लाए हैं, उसने भारत में बिजनेस की दुनिया के मायने बदल दिए। इनका जन्म एक मोठ बनिया परिवार में आज के गुजरात राज्य में तत्कालीन जूनागढ़ में कारवाड़ नामक स्थान पर 28 दिसंबर 1933 को हुआ। इनके पिता थे गोवर्धन भाई, जो एक अध्यापक थे, और इनकी माता का नाम था जमुनाबेन। बचपन से ही इनके मन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी, इसलिए 12-13 वर्ष की उम्र में ही शाम को स्कूल से छुट्टी के बाद इन्होंने पकौड़े का बिजनेस शुरू कर दिया। पकौड़े ले लो, पकौड़े, गरम गरम पकौड़े ले लो, सभी तरह के पकौड़े मिलेंगे। तेरी यूनिफॉर्म देखकर तो लगता है कि स्कूल में भी पढ़ता है। जी हाँ। वैसे शक्ल से तो इतना गरीब लगता तो नहीं है। जरूर कोई मुसीबत आन पड़ी होगी तुझ पर, जो इतनी सी उम्र में तुझे पकौड़े बेचने पड़ रहे हैं। ना तो मुझ पर कोई मुसीबत आई है और ना ही मैं गरीबी की वजह से ये काम करता हूँ। मेरे पिताजी अध्यापक हैं। अच्छा। और हमारे घर का खर्च ठीक तरह से चल जाता है। अच्छा भाई, फिर तुम ये पकौड़े बेचने जैसा छोटा काम क्यों करते हो? साहब, पहली बात तो ये कि मेरे धंधे को छोटा मत कहिए। दूसरी बात, मैं अपने पैरों पर जल्दी से जल्दी खड़ा होकर अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता हूँ। भाई वाह, क्या तेवर है, इतनी छोटी सी उम्र और इतने बड़े इरादे। चलो इसी बात पर 1 किलो पकौड़े तोल दो। दोस्तों, जानते हो पहाड़ जैसे बड़े इरादों वाला ये लड़का कौन था? धीरजलाल गोवर्धन दास अंबानी, जिन्हें हम धीरू भाई अंबानी के नाम से जानते हैं। कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। धीरू भाई के बारे में ये बात एकदम सच साबित होती है। बचपन में पकौड़ों का बिजनेस करने वाले धीरू भाई जब बड़े हुए तो वे अपने एक दोस्त के साथ यमन चले गए। वहां उन्हें एक कंपनी में काम मिल गया। धीरू भाई मेहनत से काम कर रहे थे कि एक दिन कंपनी के डायरेक्टर ने उन्हें बुलाया। May I come in, sir? वेल, कम इन, आइए। पोर्ट ऑफ एडन पर कंपनी का नया फिलिंग स्टेशन खुल गया है। तुम्हें वहां का चार्ज संभालना है। Thanks. Thank you very much, sir. गॉड ब्लेस यू। I'll do my best, sir. फिलिंग स्टेशन पर लगभग 2 साल काम करने के बाद धीरू भाई वापस भारत लौट आए। सन 1962 में उन्होंने 15,000 रुपए लगाकर अपने चचेरे भाई चंपक लाल दमानी के साथ साझेदारी में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन नाम से एक कंपनी खोली। ये कंपनी पॉलिएस्टर आयात करती थी और बदले में मसाले निर्यात करती थी। धीरू भाई के कदम यही नहीं रुके। उनकी मेहनत और दिमाग से कंपनी का टर्नओवर 10 लाख रुपए सालाना हो गया। लेकिन ये पॉलिएस्टर क्या था? रिलायंस की जल्दी तरक्की का क्या राज था? धीरू भाई जी, सबसे पहले हमें ये बताएं कि आपकी कंपनी ने पॉलिएस्टर कपड़े को लॉन्च किया है। जी। आखिर ये पॉलिएस्टर है क्या और इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत यह है कि एक तो इसमें चमक होती है, जिससे ये पुराना होने पर भी नए जैसा दिखाई देता है, और दूसरे ये जल्दी फटता नहीं है। आखिर हर चीज के फायदे नुकसान होते हैं, लेकिन दूसरे कपड़ों के मुकाबले ये सस्ता है, टिकाऊ है, दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि भारतीय लोग इसे पसंद करेंगे। जी। रिलायंस कंपनी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। जी। देश की तरक्की में इस कंपनी के योगदान के बारे में हमें कुछ बताइए। गुड क्वेश्चन। देखिए, भारत में बेरोजगारी मिटाने में रिलायंस कंपनी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जी। आज देश में लाखों लोग रिलायंस की विभिन्न कंपनियों में काम कर रहे हैं, और इसके अलावा रिलायंस के शेयरों द्वारा भी लाखों लोग मुनाफा कमा रहे हैं। ये तो है। धीरू भाई जी, रिलायंस कंपनी ने देखिए बहुत जल्दी तरक्की की है। जी जी जी। इस इतनी जल्दी तरक्की करने का राज क्या है, ये बताइए। वेरी सिंपल, इंडीड वेरी वेरी सिंपल। एक तो मैं ना सुनने का आदी नहीं हूं। मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी असंभव है। जी। दूसरे, यदि आपको तरक्की करनी है तो हमारे सपने हमेशा विशाल होने चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए समय सीमा रखनी चाहिए। आप हमारे भारत के युवाओं के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? मुश्किलों में भी अपने लक्ष्यों को ढूंढिए और आपदाओं को अवसरों में बदलिए। आप दृढ़ता और पूर्णता के साथ काम करें तो कामयाबी खुद आपके कदम चूमेगी।
धीरू भाई अपने सिद्धांत खुद बनाते थे और उन पर चलकर भी दिखाते थे। उनके कदम रुके नहीं। इसी बीच 1966 में एक दिन उन्होंने अपने भतीजे विमल को बुलाया। प्रणाम चाचा जी। हाँ विमल, आओ। आपने मुझे बुलाया? तुम तो जानते ही हो कि अहमदाबाद के नरोदा इलाके में हमने एक कपड़ा मिल स्थापित की है। जी चाचा जी। उसमें जो कपड़ा हम बना रहे हैं ना विमल, हम चाहते हैं कि उसका नाम पूरी दुनिया में हो। जी। जल्दी ही विमल नाम सारे भारत में जाना जाने लगा। सिर्फ यही नहीं, सन 1975 में रिलायंस इंडस्ट्री के कपड़े को विश्व बैंक की तकनीकी टीम ने विकसित देशों के मानकों के मुताबिक शानदार कपड़े का सर्टिफिकेट दिया। इसी तरह के नए नए मील के पत्थर स्थापित करते हुए रिलायंस कंपनी आगे बढ़ती रही। एक और खास बात ये कि ये एकमात्र निजी कंपनी थी जिसकी वार्षिक आम सभा स्टेडियम में आयोजित करनी पड़ती थी। बिजनेस का तनाव और बढ़ती उम्र धीरू भाई पर भी अपना असर दिखाने लगी, किंतु उनका दिमाग अभी भी तेजी से काम कर रहा था। उनके दोनों बेटे मुकेश और अनिल बड़े हो गए थे और धीरू भाई ने कंपनी की सारी जिम्मेदारी दोनों भाइयों को सौंप दी थी। लेकिन दोनों भाई अपने पिता धीरू भाई से उनके अनुभव का लाभ जरूर उठाते थे। ये बात है उस समय की जब रिलायंस इंडस्ट्री भारत में सेल्यूलर फोन सर्विस लॉन्च करने जा रही थी। पापा, आप तो जानते हैं हम रिलायंस फोन सर्विस लॉन्च करने जा रहे हैं। हाँ जानता हूँ। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है? इस समय कई बड़ी कंपनियां हैं जो पहले ही इस क्षेत्र में स्थापित हो चुकी हैं। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम ऐसी कौन सी नीति अपनाएं कि लोग दूसरी कंपनी को छोड़कर हमारे फोन को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। एक बात ध्यान रखना, इस देश में वो ही प्रोडक्ट चलेगा जिसे आम आदमी आराम से काम में ला सके। समझ रहे हो ना? जी। और आम आदमी को चीप एंड बेस्ट चीज से ज्यादा प्यार होता है। बेटे, अगर हमारे फोन की कॉल एक पोस्ट कार्ड जितनी सस्ती हो जाए तो बड़ी आसानी से हमारा फोन भारत के हर आदमी तक पहुंच जाएगा। हाँ? यस पापा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कर लो दुनिया मुट्ठी में। है? हाँ, आपने तो बातों बातों में हमारे विज्ञापन का स्लोगन भी बता दिया। यस पापा। हाँ। वाकई रिलायंस ने भारत के फोन बाजार में क्रांति ला दी। पहले फोन केवल अमीरों की जागीर था, किंतु अब आम आदमी भी हाथ में मोबाइल लेकर चलने लगा। ये रिलायंस इंडस्ट्री का उत्कर्ष था। इधर धीरू भाई का स्वास्थ्य बढ़ती उम्र के साथ साथ खराब होने लगा। सन 2002 को एक मेजर स्ट्रोक के कारण उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इनके दाएं हाथ में लकवा हो गया। एक सप्ताह तक कोमा में रहने के बाद 6 जुलाई सन 2002 को 11:50 पर इस शिखर पुरुष को काल के क्रूर हाथों ने हमसे छीन लिया। लेकिन धीरू भाई आज भी देशवासियों के दिलों में जिंदा हैं। मुश्किलों में भी अपने लक्ष्यों को ढूंढिए और आपदाओं को अवसरों में बदलिए। आप दृढ़ता और पूर्णता के साथ काम करें तो कामयाबी खुद आपके कदम चूमेगी।